सो हेलो एवरीवन, व्हाट इफ सीज़न 3 का एपिसोड 2 आ चुका है। इसका फर्स्ट एपिसोड कल आ चुका है। अगर अभी तक आपने उसे देखा नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सेकंड एपिसोड का नेम है व्हाट इफ एगाथा वेंट टू हॉलीवुड। सो चलिए शुरू करते हैं विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। एपिसोड स्टार्ट होता है हॉलीवुड लैंड के साथ, जो कि एक पैरेलल यूनिवर्स की कहानी है। यहाँ देखते हैं अर्ली 30, 40 या 50 के टाइम, जब ब्लैक एंड वाइट ईरा था और हॉलीवुड स्टार्ट हो रहा था। ओवर द वर्ल्ड इसे देखा जाता था। एगाथा हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और वो शूटिंग कर रही होती है और अपने मैजिक परफॉर्म करती है, बट वो सही से नहीं कर पाती है। जिसके बाद मूवी का डायरेक्टर हावर्ड स्टार्क कट बोलता है और जार्विस कैमरामैन है इसे टाइमलाइन में। एगाथा बोलती है कुछ तो मिसिंग है और हावर्ड उस पर हाँ में हाँ मिलाता है जो भी एगाथा बोल रही होती है। एगाथा कहती है मेरी मैजिक सही से काम नहीं कर रही है एंड और ज़्यादा स्टार पावर की ज़रूरत है। और फिर एगाथा कहती है किंगो को बुलाओ बॉलीवुड से। उसके बाद अगले सीन में किंगो हॉलीवुड आ जाता है और फिर शूट स्टार्ट हो जाती है, जहां किंगो बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस कर रहा होता है और एगाथा वेस्टर्न डांस करती है। दोनों के डांस का फेस ऑफ होता है और इन सब के बीच किंगो समझ जाता है कि एगाथा क्या प्लान कर रही है। वहीं किंगो अपनी एनर्जी प्रोजेक्शंस को छोड़ता है, जिसकी मजाक उड़ाती है एगाथा। और फिर एगाथा बताती है कि उसने बाकी इटर्नल्स के भी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली है, जहां पर के ब्लेड, उसके बाद मौका के जैसी स्पीड एंड आंखों से लेजर भी देखने को मिलता है। उसके बाद हावर्ड कहता है इस सीन में तो मज़ा आ गया। उसके बाद हावर्ड के घर पार्टी होती है और वहीं एगाथा किंगो से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि इमरजेंस आने वाला है और उसके बाद ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा और मैं इसे बचाना चाहती हूँ तबाह होने से। किंगो मान जाता है मदद करने के लिए और कहता है कि मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दोगे जिनको एगाथा ने एब्जॉर्ब किया था और कैद किया था, ना कि उन्हें मारा है। और जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं और उनके हाथ मिलाते ही उनके सामने एरिज्म का प्रोजेक्शन आता है और किंगो से कहता है तुम सच में लगता था मुझे धोखा दे दोगे। और एगाथा से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मुझे रोक लोगे। ये कह ही वो वहाँ से हट जाता है और वो प्लेनेट अर्थ की तरफ आ रहा होता है। फिर अगले सीन में दोनों पार्टी में हावर्ड से कहते हैं थर्ड एक्ट का सीन अब यहीं शूट करना पड़ेगा उस सेट के अंदर। एगाथा कहती है फिर से वो रूस बनानी पड़ेगी तभी वो मैजिक कर पाऊंगी एंड उतना बड़ा एरिया, उतना बड़ा सेट बाहर एक जगह पर शूट कर सकते हैं। हावर्ड कहता है मैं उस जगह को खरीद रहा हूँ और वहीं पे फाइनल शूटिंग होगी। अगली सीन में किंगो के एलियन शिप से जाते हैं और वहाँ पे रॉस को ड्रॉ करने लगती है और उसके बाद फाइनल शूट की तैयारी होती है, जहाँ पे किंगो को टांग दिया जाता है एंड एगाथा अपने स्पेल्स का बोलती है। एगाथा अपने स्पेल्स को बोलते हुए किंगो की और अपने मैजिक को। फिर देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे एगाथा का मैजिक काम करता है और वो उस मैजिक की मदद से अर्थ में मौजूद ताइमुत के पावर को एब्जॉर्ब कर पाती है, जिसको एब्जॉर्ब करते ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड ग्लोई लगने लगती है, जिसको पूरी दुनिया देख रही होती है। जार्विस भी इसको शूट कर रहा होता है। वहीं एरिस आ जाता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एगाथा कुछ एनर्जी प्रोजेक्शन छोड़ती है और एरिस को लिए ट्रैप तैयार करती है जो स्टार की तरह शो होता है और वहाँ पे एरिज्म को प्यूरिफिकेशन की पावर एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वहाँ पर एरशम ख़त्म हो जाता है और एगाथा के प्लान फाइनली कंप्लीट हो जाता है। फिर किंगो कहता है कि अपने वादा कंप्लीट करने को, बट एगाथा मना कर देती है। फिर लोग तुम्हें एज ए स्टार बहुत पसंद करते हैं कहकर समझाता है और एगाथा मान जाती है। अगले सीन में दोनों कॉस्मिक क्वीन ने मूवी पर प्रीमियर में दिखते हैं
और फिर वॉचर कहता है कि आपको भी मूवी देखने के लिए थिएटर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको नया एक्सपीरियंस एंड न्यू फीलिंग्स देती है और हैप्पी एंडिंग अभी भी हो सकती है। और फिर ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताएं और अगले एपिसोड के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।